हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत गंथर से होती है। क्राउड बुरी तरह से गंथर के खिलाफ चैंट्स करता है और बू करता है। गंथर कहते हैं काम डाउन, शांत हो जाओ सबके सब। एजे स्टाइल ने लास्ट वीक गलती करी क्योंकि उसने एक ऐसी मैच में अपने आप को डाला, अंधा हो चुका था वो, उसने मुझे टैप आउट करवाया। वो ये भूल गया कि वो एक महान ग्रेटेस्ट रेसलर के खिलाफ लड़ रहा है जो एक लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहा है, 2 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहा है, एक ऐसा इंसान जिसने गोल्डबर्ग को सुला दिया और फिर जॉन सीना को टैप आउट करवाया। क्राउड लगातार चैंट्स कर रहा था गंथर के खिलाफ। सबको पता है मेरा फ्यूचर ब्राइट है और मेरा फ्यूचर मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ले जाएगा, इसलिए मैं ऑफिशियली अपने आप को डिक्लेयर करता हूं रॉयल रंबल के लिए। और एक वो इंसान, तभी यहाँ एजे स्टाइल की एंट्री हो जाती है। इतना ज़्यादा स्मोक हो रखा था इनके प्रोमो के दौरान, उड़ता हुआ दिख रहा था धुआं। खैर, वो कहते हैं मुझे पता है तुम आगे बढ़ना चाहते हो, मैं नहीं बढ़ना चाहता और मैं रीमैच रॉयल रंबल में चाहता हूँ। गंथर कहते हैं जैसा मैंने कहा, मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ और मैं डबल ड्यूटी तो नहीं करूँगा। तो मेरा जवाब नहीं है। गंथर जाने लगते हैं तो एजे स्टाइल कहते हैं तुम डरे हुए हो, हम दोनों को पता है तुम्हारे हाथ तो उठा था जीत के लिए, बट मैंने रहम दिखाया तुम पे। याद रखो तुमने टैप आउट करा। हे तुम्हें डर लग रहा है ना, हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। गंथर कहते हैं कि लास्ट वीक मैंने प्रूव कर दिया मैं माइंडेड हूं, सबसे बेहतर हूं, कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं तुमसे वापस लड़ूं। मेरा जवाब नहीं है। गंथर एप्रन पर होते हैं, फिर वापस रिंग में आते हैं। अब गंथर कहते हैं एक्चुअली एजे एक चीज है जो तुम कर सकते हो जिससे फायदा हो सकता है तुम्हें। तू और सब यहां मौजूद हैं, जब मैं बात करता हूं तो चुप बैठ जा। एजे, अगर तुझे रीमैच चाहिए मेरे अगेंस्ट रॉयल रंबल में, मैं चाहता हूं तू अपना करियर ऑन द लाइन लगाए। कोई बात नहीं, सोचो इसके बारे में कि तुम्हें सच में ये टॉप पे चढ़ना है, पर मैं आज रात तक ये जवाब चाहता हूं, या तो तू डर गया। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन डुप्री के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। रिंग साइड नटालिया भी थी। मैच शुरू हुआ तो मैक्सिन डुप्री ने कंट्रोल बनाया और कुछ अच्छे मूव्स बेकी लिंच पे दिए। बेकी लिंच पलटवार करती हैं, कुछ बॉचेस भी हमें इस मैच में दिखाई दिए इन दोनों के बीच। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। अब बेकी लिंच टर्न बकल को एक्सपोज कर देती हैं। अब मैक्सिन एंकल लॉक लगा देती हैं। अब बेकी लिंच एक्सपोज टर्न बकल पे खुद ही जा लगती हैं। मैक्सिन पिन करती हैं, बट नटालिया बेकी लिंच का पैर रोप पे टच कर देती हैं। मैक्सिन ये देख शॉक्ड हो जाती हैं। नटालिया मैक्सिन के अगेंस्ट टर्न हो जाती हैं। बेकी लिंच को मौका मिलता है, मैन हैंडल स्लैम लगा के वो मैच जीत ले जाती हैं। मैच के बाद नटालिया मैक्सिन पर बुरी तरह से अटैक कर देती हैं। रेफरी लगातार हटा रहा था लेकिन नटालिया भाई मैक्सिन को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब हमें जे ऊसो दिखाई दिए बिना जिम्मी ऊसो के। मुझे लगता है जिम्मी ऊसो का यूके का वीज़ा शायद लगा नहीं होगा। जे ऊसो क्राउड में से होके आते हैं और वहीं खड़े होके कहते हैं मेन इवेंट जे ऊसो इन योर सिटी। मैं यहाँ आया था लास्ट वीक भी पूरी टैग टीम डिवीज़न को नोटिस पर डालने के लिए। आज बेलफास्ट आया हूँ। मैं ये बता दूँ, मैंने अपने आप को रॉयल रंबल में डाल दिया है। मैं बैक टू बैक रॉयल रंबल का विनर बनने वाला हूँ और मैं अब पूरे लॉकर रूम को नोटिस पे डाल रहा हूँ। अब हमें विजन से ब्रॉनसन रीड, ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो, पेंटा ड्रैगन ली के बीच 6 मैन टैग टीम मैच देखा। ब्रॉन ब्रेकर सस्पेंड था आज। ऑस्टिन थ्योरी और ड्रैगन ली मैच की शुरुआत करते हैं। रिंग साइड एडम पियर्स और पॉल हेमन भी बैठे हुए थे। मैच शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे को चकमा दिया। अब टैग पेंटा और लोगन पॉल पे आया। क्राउड बड़ा रूथलेस है भाई। लोगन पॉल के खिलाफ चैंट कर रहा था, लोगन पॉल ही इज बैन फ्रॉम जापान। कमाल के चैंट्स लगा रहा था। रे मिस्टीरियो और ब्रॉनसन रीड भी आमने सामने आते हैं। अब ये रे मिस्टीरियो को फंसा के तबीयत से मार देते हैं। मैच में एक मोमेंट आया जहां रे मिस्टीरियो, ड्रैगन ली और पेंटा ने एक साथ शानदार डाइव लगाई इन तीनों पे। अच्छा मैच दिखा इन सभी के बीच में। लोगन पॉल ने रे मिस्टीरियो को दोनों हाथों पे उठा के तान दिया और बैरिकेड में दे मार दिया। अब पॉल हेमन एप्रन पर आते हैं, एडम पियर्स भी आ जाते हैं। रेफरी दोनों की साइड बिजी हो जाते हैं। लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी को नकल देते हैं। एडम पियर्स और रेफरी ये देख लेते हैं। एडम खुद से ऑस्टिन थ्योरी के हाथ से नकल को छीनते हैं। एडम और पॉल हेमन में बहस हो रही होती है बुरी तरह से। एडम नकल को एप्रन पे रखा भूल जाते हैं। रे मिस्टीरियो भी कम नहीं है, उन्होंने बच के रेफरी से ऑस्टिन थ्योरी को नकल पहन के दिया एक पंच और फिर पेंटा ने पेंटा ड्राइवर दे के पिन करके मैच जीत लिया। अब हमें रेहा रिप्लाई और ईओ स्काई दिखी। वो आके कहती है हम ये चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे लिव मॉर्गन और रॉक्सन परेज के खिलाफ, वो भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। सबसे बड़ा सवाल, लिव मॉर्गन, रॉक्सन परेज, तुम ये सब कब सीखोगे कि हम यहाँ जजमेंट डे के लिए नहीं आए हैं। रियो हमेशा टॉप पे रहेगा। बिल्कुल सही कहा रियो। एक और अनाउंसमेंट करना चाहते हैं हम, जब हम रॉक्सन और लिव मॉर्गन को हराएंगे हमारा वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप, हमें ये बताया गया है कि तू और मैं हम पार्ट लेने वाले हैं वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में।
तभी यहाँ लिव मॉर्गन और रॉक्सन परेज की एंट्री होती है। वो आगे कहती हैं ये टाइटल मैंने कभी हारा नहीं, इसलिए मैं जीतने वाली हूँ। ये दोनों रॉयल रंबल में जाने वाली हैं। खाली तुम दोनों नहीं होगे रॉयल रंबल मैच में, मैं और लिव मॉर्गन भी होंगी। और मैं ये होने वाला है कि एक जजमेंट डे का मेंबर होगा जो मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को। तभी रकील रॉड्रिगेज पीछे से आकर रिया रिप्ले और इयो स्काई पर बुरी तरह से अटैक कर देती हैं। तीनों मिलकर इन दोनों में मार देती हैं और रकील रॉड्रिगेज भी अपनी रॉयल रंबल के लिए एंट्री अनाउंस कर देती हैं। अब हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस जेवान एवंस के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। काफ़ी देर तो दोनों के बीच टेक डाउन की कोशिश चलती रही। अब रिंग के बाहर जेवान एवंस को कुछ हुआ, उनके शायद आर्म वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर आए और अनाउंस करा गया कि मेडिकली अब जेवान एवंस लड़ने के लिए तैयार नहीं है और विनर यहाँ एल ग्रांडे अमेरिकानो को बना दिया जाता है। अब बैक स्टेज ब्रॉन्सन रीड, ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल और पॉल हेमन जा रहे होते हैं। तभी एडम पियर्स सामने आ जाते हैं। पॉल हेमन कहते हैं ओ रिलैक्स रिलैक्स करो तुम सभी, क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए। एडम पियर्स कहते हैं ब्रॉन अगर नेक्स्ट वीक आए मैं उससे आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूं। पॉल हेमन कहते हैं मैं भी यही चाहता था। एडम कहते हैं ये सब बातें आमने सामने होंगी, ब्रॉन ब्रेकर को बुलाओ। पॉल हेमन कहते हैं मैं बुलाऊंगा उसको। अब एडम पियर्स के पास एजे स्टाइल दिखाई दिए। एजे स्टाइल आके बात करते हैं। वो कहते हैं 25 साल से मेरी शादी हुई है। उसने वही बोला जो उसने कहा था। एडम पियर्स कहते हैं गंथर की धुलाई करो, पर तुम्हें पता है वापसी का कोई मौका नहीं होगा तुम्हारे पास। रॉयल रंबल एजे स्टाइल वर्सेस गंथर ऑफिशियल। अब टाइम था मेन इवेंट का। अब हमें सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। फिन बैलर का होम टाउन, होम क्राउड उनके लिए बड़ी बात थी। मैच शुरू होता है। फिन बैलर को क्राउड से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। पंक अब डैब लगा के फिन बैलर को अनाउंस टेबल के उस पार फेंकते हैं। मैच थोड़ा स्लो रहा है इनके बीच, नॉर्मल मैच था इनके बीच में। अब बैलर जीटीएस पे किक आउट कर देते हैं। अब बैलर स्लिंग ब्लेड शॉटगन ड्रॉप किक देते हैं, फिर कूड़ीग्रा देते हैं। पंक को पिन करते हैं बट वो किक आउट कर देते हैं। पंक जीटीएस देके पिन करके मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद सीएम पंक और फिन बैलर ने एक दूसरे को लेकर के रेस्पेक्ट दिखाई। दोनों ने हाथ मिलाया, फिर एक दूसरे को हक करा। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। कुछ सुपरस्टार ने मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए अपनी एंट्री अनाउंस करी। गंथर वर्सेस एजे स्टाइल के बीच रॉयल रंबल के लिए मैच कंफर्म हो चुका है, बट यहाँ एजे स्टाइल का करियर दाव पे है। अगर वो हारे तो वो रिटायर हो जाएंगे। वहीं मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, गंथर ने अपनी रॉयल रंबल के लिए भी एंट्री अनाउंस कर दी थी और ये मैच भी रॉयल रंबल में होने वाला है। तो गंथर क्या डबल ड्यूटी करेंगे या गंथर केवल एजे स्टाइल के खिलाफ ही मैच में दिखाई देंगे, मेंस रॉयल रंबल मैच में नहीं दिखाई देंगे? ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं अभी। वहीं समझ ये नहीं आता, पहले सस्पेंड करो फिर वापस बुलाओ। निक एल्डिस ने स्मैकडाउन पे ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड करा, फिर खुद से बुलाने गए। ऐसा ही एडम पियर्स ने ब्रॉन ब्रेकर को सस्पेंड करा लास्ट वीक और फिर अब वापस से खुद बुला रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो सस्पेंड नाम की चीज़ को तो यार खत्म ही कर दो। मजाक सी हो गई डब्ल्यूडब्ल्यूई में और ये 2026 चल रहा है। ये सस्पेंड वस्पेंड समझ में नहीं आता मुझे तो। वहीं विजन को देखने में मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाइप पूरी खत्म हो गई है इस फैक्शन की। ना ये ओपनिंग में दिखाई देती है, ना ये मेन इवेंट में दिखाई देती है, मिड टाइम में ये दिखाई देती है। ब्रॉन ब्रेकर अगर आज होता तो हर वीक की तरह इनके मैच की एंडिंग वही सेम होती, क्योंकि वो आके मैच में घुसता। शो ठीक ठाक ही था, कुछ स्पेशल नहीं था ना ओपनिंग में ना मेन इवेंट में। वहीं मेन इवेंट में की बात करूं तो फिन बैलर और सीएम पंक एक दूसरे को हक करते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। जबकि फिन बैलर एक हील सुपरस्टार है और हील और फेस सुपरस्टार के बीच में बहुत रेयर देखने को मिलता है ऐसा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिन बैलर आने वाले टाइम में फेस टर्न करने वाले हैं। कुछ भी ट्विस्ट नहीं था आज के शो में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।